क्या आप जानते हैं कि आपके आसपास ऐसे लोग हैं जिनके नाम आपने कभी नहीं सुने, जिनकी तस्वीरें कभी न्यूज में नहीं आई, लेकिन जो हर महीने अपने बैंक अकाउंट में उतने पैसे जमा करते हैं जितने ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करके कमाते हैं। वे शार्क टैंक नहीं जाते, वे इंस्टाग्राम पर अपनी कारों की तस्वीरें पोस्ट नहीं करते, और उनके बिजनेस का नाम सुनकर आपको शायद उबासी आ जाए। एक आदमी झाड़ू लगाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता है, दूसरा खाली जगह पर बिलबोर्ड लगाता है। ये सुनने में कितना आम लगता है ना? लेकिन असली ट्विस्ट यहाँ है। इन लोगों के अकाउंट में तब भी पैसे आते हैं जब वे सोते हैं। वे हर दिन नए कस्टमर ढूंढने नहीं निकलते, क्योंकि कस्टमर पहले से ही एक कागज के टुकड़े, एक कॉन्ट्रैक्ट से बंधे होते हैं। और क्या आप सबसे डरावनी सच्चाई जानते हैं? ये मौके अभी भी आपकी आंखों के ठीक सामने हैं। आप हर दिन उनके पास से गुजरते हैं, लेकिन कभी ध्यान नहीं देते। तो आज मैं आपको ऐसे 10 बिजनेस की कहानियां बताऊंगा जो देखने में बोरिंग है, लेकिन अंदर ही अंदर साइलेंट वेल्थ बना रहे हैं। आखिर तक बने रहे, क्योंकि एक आखिरी नियम आपके पूरे बिजनेस को देखने का आपका नजरिया बदल देगा। क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब आप सुबह 8 बजे ऑफिस में घुसते हैं तो फर्श चमक रहा होता है, वॉशरूम में कोई बदबू नहीं होती, डस्टबिन खाली होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि ये काम रात भर कौन करता है? खैर, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। रफी नाम का एक लड़का था। वो एक छोटी सी नौकरी करता था और किसी तरह गुजारा करता था। एक दिन उसके चाचा ने कहा, एक क्लीनिंग कंपनी खोलो। रफी हंसा और झाड़ू लगाने के काम को ये कहकर टाल दिया कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन 3 साल बाद अब रफी के अंडर 15 एम्प्लॉय काम करते हैं। उसके पास 4 हॉस्पिटल, 2 मॉल और 7 ऑफिस के क्लीनिंग कॉन्ट्रैक्ट है। हर महीने की पहली तारीख को उसके फोन पर एक मैसेज आता है। जब रफी को पेमेंट मिलता है तो वो या तो सो रहा होता है या अपने बच्चों के साथ समय बिता रहा होता है। यही असली खेल छिपा होता है। इस बिजनेस में आप झाड़ू नहीं लगाते, आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। एक बार जब कोई हॉस्पिटल आपके साथ 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेता है, तो आपको हर दिन नए कस्टमर ढूंढने की जरूरत नहीं होती। पहले से बुकिंग करके इनकम तय हो जाती है। और सोचिए, कोई हॉस्पिटल कभी ये नहीं कहेगा कि आज क्लीनिंग की जरूरत नहीं है। ये कोई लग्जरी नहीं है, ये एक जरूरत है। जब तक लोग हॉस्पिटल जाते रहेंगे, ऑफिस में बैठेंगे और शॉपिंग करेंगे, ये डिमांड कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन यहाँ डर की भी जगह है। अगर आपकी सर्विस की क्वालिटी खराब है तो कॉन्ट्रैक्ट एक दिन में खत्म हो सकता है। कस्टमर आपसे झाड़ू नहीं खरीदता, वो झाड़ू खरीदता है। और अगर झाड़ू खो गई तो दूसरी आसानी से उस जगह आ जाएगी। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ। क्या आप जानते हैं कि एक सफल क्लीनिंग बिजनेस का मालिक कभी खुद झाड़ू नहीं उठाता? तो वो पूरे दिन क्या करता है? यही जवाब इस पूरे बिजनेस का असली सीक्रेट है। रात के 1:30 बजे एक रेस्टोरेंट मालिक का फोन बजा। दूसरी तरफ से मैनेजर की आवाज कांप रही थी। सर, किचन में कॉकरोच देखे गए हैं और फूड इंस्पेक्टर कल आने वाला है। इस समय मालिक का सीना चौड़ा हो गया। सालों में बने लाखों रुपए के बिजनेस की रेप्यूटेशन अचानक एक छोटे से कीड़े पर डिपेंड हो जाती है। अगर कल रेस्टोरेंट इंस्पेक्शन में फेल हो गया तो वो बंद हो सकता है। ये सब एक रात में खत्म हो सकता है। अब आप सोचिए, क्या वो मालिक अभी मोल भाव करेगा? भाई, रेट थोड़ा कम कर दो। क्या उसके पास ऐसी बातें करने का टाइम है? नहीं। उसे उस टाइम बस एक ही चीज चाहिए, किसी भी हाल में आज रात तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जानी चाहिए। और यहीं पर पेस्ट कंट्रोल बिजनेस की असली पावर है। इस बिजनेस में कस्टमर प्राइस नहीं, बल्कि स्पीड देखता है। प्रॉब्लम जितनी जल्दी सॉल्व हो सके, उसे उतनी ही ज्यादा वैल्यू मिलती है। हंसते हुए। और रेस्टोरेंट, होटल, हॉस्पिटल, हाउसिंग सोसाइटी के लिए ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये जरूरी है। क्योंकि एक कीड़े का मतलब हजारों रुपए का नुकसान हो सकता है, यहाँ तक कि पूरा बिजनेस बंद होने का डर भी। और सबसे अच्छी बात जानते हैं, इस सर्विस की जरूरत एक बार नहीं, हर 2 से 3 महीने में दोबारा पड़ती है। मतलब अगर आप एक बार किसी होटल का फेवर जीत लेते हैं,
तो आप उस कॉन्ट्रैक्ट को सालों तक रख सकते हैं। और अगर आप सच में अच्छा काम करते हैं तो वो होटल मालिक आपको किसी दूसरे होटल का नाम बताएगा जिसे वो जानता है। बिजनेस में सबसे सस्ता कस्टमर वो होता है जो इसके बारे में किसी और से सुनता है। तो अब क्या वो बिजनेस सच में उतना ही बोरिंग है जितना सुनने में लगता है, जहां लोग डर के मारे पैसे खर्च करते हैं और मोल भाव करने का टाइम नहीं होता? क्या आपको याद है कि आज सुबह उठते ही आपने सबसे पहले क्या किया? क्या आपने अपना मोबाइल चेक किया, फेसबुक स्क्रॉल किया, या एक गिलास पानी पिया? और कल आप पानी ही पिएंगे। परसों 50 साल बाद भी टेक्नोलॉजी बदल जाएगी, एआई बदल जाएगा, इंसानी आदतें बदल जाएंगी, लेकिन एक चीज कभी नहीं बदलेगी, लोगों को पानी की जरूरत है। मैं आपको एक घटना बताता हूँ। कमाल साहब ने रेलवे स्टेशन के बगल में एक छोटा सा पानी का बूथ लगाया। पहले तो लोग हंसे, क्या पानी बेचकर अमीर बन सकते हैं? कमाल साहब ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने बस एक काम किया, उन्होंने जगह चुन ली। उसने सोच समझकर स्टेशन गेट के ठीक सामने एक जगह ले ली। हजारों लोग चलते हैं। 6 महीने बाद कमाल साहब के बूथ के सामने सुबह और दोपहर में लाइन लगने लगी। जब कोई इंसान ट्रेन पकड़ने की जल्दी में होता है तो वो ये नहीं सोचता कि वो किस कंपनी का पानी पी रहा है। क्या वो ये नहीं सोचता कि क्या फीका है? उसे बस तुरंत सेफ ठंडा पानी चाहिए। और यही इस बिजनेस का असली राज छिपा है। यहाँ किसी ब्रांड की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बिजनेस में डर की भी जगह है। अगर आपने गलत जगह चुन ली तो सबसे महंगी मशीन भी आपको नहीं बचा सकती। सुनसान गली में लगी मशीन महीनों तक खाली पड़ी रह सकती है और आपको सिर्फ बिजली का बिल और मेंटेनेंस का खर्च गिनना होगा। जहां लोग आते हैं, हॉस्पिटल के सामने, बस स्टैंड पर, मार्केट गेट पर, वहां पैसा है। बाकी जगहें तो बस सपने हैं। और जहां अच्छी जगह मिल जाती है वहां नतीजे जबरदस्त होते हैं। एक बार मशीन लग गई और पेमेंट सिस्टम सेट हो गया तो कमाल साहब वहां नहीं बैठते। मशीन दिन भर अपने आप चलती रहती है। हो सकता है कि उस समय वो घर पर बैठकर चाय पी रहा हो। तो सोचिए, एक ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड दुनिया रहने तक कभी कम ना हो, जिसे बेचने के लिए आपको किसी एडवर्टाइजिंग की भी जरूरत ना हो, कस्टमर खुद चलकर आता है। ऐसा बिजनेस कितना बोरिंग है, या ये सबसे चालाकी भरा बिजनेस है जिसे ज्यादातर लोग अपनी आंखों से देखते भी नहीं है। सोचिए, एक बिल्डर, एक प्रोजेक्ट चल रहा है और अचानक उसे सिर्फ 10 दिनों के लिए कंक्रीट कटिंग मशीन की जरूरत पड़ती है। अब उसके पास दो ऑप्शन है। एक तो वो मशीन 3 लाख टक्का में खरीदे और दूसरा उसे 10 दिनों के लिए 8,000 टक्का में किराए पर ले ले। आप उसे बताएं कि उसे क्या करना है। जाहिर है वो किराए का ऑप्शन चुनेगा और पूरा किराए का बिजनेस इसी एक फैसले पर टिका है। मैं आपको जाहिद नाम के एक आदमी के बारे में बताता हूँ जिसने अपने पिता को जनरेटर खरीदकर एक बार इस्तेमाल करके और फिर महीनों तक वेयरहाउस में पड़े रहने पर बार बार नुकसान उठाते देखा। जाहिद बड़ा हुआ और उल्टा रास्ता अपनाया। उसने खुद जनरेटर, मचान और कुछ इवेंट का सामान खरीदा, लेकिन अपने इस्तेमाल के लिए नहीं, बल्कि उसे किराए पर देने के लिए। शुरू के कुछ महीने मुश्किल थे। मशीनों को अपना खर्च निकालने में समय लगा, लेकिन उसके बाद जो हुआ वो असली जादू था। वही जनरेटर एक बार शादी के लिए किराए पर दिया गया था, फिर एक कंस्ट्रक्शन साइट के लिए, फिर एक मेले के लिए। जाहिद ने वही चीज खरीदी, लेकिन वहां एक चीज उसे पैसे देती रही। यहाँ एक बात ध्यान में रखनी है। नेटफ्लिक्स, उबर के बारे में सोचो। वे भी वही नियम मानते हैं। आप कार नहीं खरीदते, उबर को कॉल नहीं करते, नेटफ्लिक्स नहीं देखते, मूवी नहीं खरीदते। इसी तरह एक कॉन्ट्रैक्टर जानता है कि मशीन खरीदने से प्रोजेक्ट पूरा नहीं होता, उस पर काम करने से प्रोजेक्ट पूरा होता है। इसीलिए वह उसे किराए पर लेना चुनता है। लेकिन इस बिजनेस में एक रिस्क भी छिपा है। अगर आप गलत मशीन में पैसा लगाते हैं जिसकी डिमांड नहीं है, तो वह मशीन बस धूल फेंकेगी और कोई प्रॉफिट नहीं देगी। लेकिन सलीम साहब के पास शहर की मेन रोड पर एक पुरानी जमीन थी। वह जमीन सालों से खाली पड़ी थी। उन्हें बस टैक्स देना था, कोई प्रॉफिट नहीं था।
एक दिन एक आदमी आया और बोला, अंकल, मुझे इस जगह पर एक बिलबोर्ड लगाने दो, मैं किराया दे दूंगा। सलीम साहब को पहले तो हैरानी हुई कि इससे कितना प्रॉफिट होगा, लेकिन वे मान गए कि फोन पर रेगुलर मैसेज आने लगे। किराया हर महीने की 5 तारीख को देना होता है। कोई झंझट नहीं, कोई जल्दी नहीं, बस उस पर एक लोहे का स्ट्रक्चर खड़ा है और कंपनियां महीने दर महीने उस पर अपने एडवर्टाइजमेंट लगा रही है, पैसे दे रही हैं। यही इस बिजनेस की असली खूबसूरती है। एक बार जब आप जगह तय कर लेते हैं, एक बार जब आप स्ट्रक्चर सेट कर लेते हैं, तो आपको और कुछ नहीं करना होता। एडवर्टाइजर खुद ही पता लगा लेते हैं। जहां ज्यादा लोग जाते हैं, जहां ज्यादा नजरें पड़ती हैं, और जहां ज्यादा नजरें पड़ती है, वे पैसे लगाने को तैयार रहते हैं। लेकिन यहां भी मैं आपको एक सच बताता हूं, अगर जगह गलत है, अगर लोगों को पसंद नहीं आती है, तो वो बिलबोर्ड बस लोहे के पिंजरे की तरह वहीं खड़ा रहेगा। कोई एडवर्टाइजर नहीं आएगा। इस बिजनेस में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं, बल्कि सही जगह चुनने की समझदारी है। क्या आप एक और मजेदार बात जानते हैं? सलीम साहब अब खुद एडवर्टाइजर नहीं ढूंढते। जिन्होंने उनकी जगह पर एक बार बिलबोर्ड लगाया है, वे अगले साल उसे रिन्यू करना चाहते हैं, क्योंकि उस जगह के अच्छे रिजल्ट हैं। एक बार भरोसा बन जाए, तो आपको उसे बार बार बेचना नहीं पड़ता। तो अब आप सोचिए कि अगर कोई खाली जमीन, जो अब तक सिर्फ बोझ थी, हर महीने पक्की इनकम का जरिया बन जाए, तो आपके आसपास पड़ी कोई भी खाली जमीन असल में एक छिपी हुई सोने की खान हो सकती है। जरा अपने घर की छत को देखिए, वहां क्या है? शायद एक पानी की टंकी, कुछ सूखे कपड़े और बहुत सारी खाली जगह जो सालों से खाली पड़ी हो। क्या आपने कभी सोचा है कि ये खाली जगह किसी के लिए हर महीने पक्की इनकम का जरिया बन सकती है? एक घटना। रहीम साहब का शहर से थोड़ा बाहर एक 3 मंजिला घर था। छत सालों से खाली पड़ी थी। एक दिन एक टेलीकॉम कंपनी का आदमी आया और बोला, मैं आपकी छत पर एक टावर लगवाना चाहता हूँ, मैं आपको हर महीने किराया दूंगा। रहीम साहब को शुरू में डर लगा कि अगर टावर लग गया तो क्या घर को कोई नुकसान होगा। रेडिएशन का कोई डर नहीं है। कई सवाल, कई हिचकिचाहट, लेकिन आखिर में ये देखने के बाद कि सारे डॉक्यूमेंट सही है, उन्होंने कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, साइन कर लिया। इसके बाद जो हुआ वही असली कहानी है। हर महीने की तय तारीख को रहीम साहब के अकाउंट में पैसे आने लगे। उन्हें किसी कस्टमर को हैंडल नहीं करना पड़ता था, कोई मेंटेनेंस नहीं करना पड़ता, छत पर जाकर झांकने की भी जरूरत नहीं पड़ती। टावर वैसे ही लगा रहता है जैसे पहले लगा था, और हर महीने पैसे भी आ रहे हैं। यही इस बिजनेस की असली खूबसूरती छिपी है। आप कुछ बेच नहीं रहे हैं, कोई सर्विस नहीं दे रहे हैं, कोई मेहनत भी नहीं कर रहे हैं। आप बस एक ऐसी जगह दे रहे हैं जो पहले से खाली थी। टेलीकॉम कंपनियों को लगातार नई जगहों की जरूरत होती है, क्योंकि जैसे जैसे नेटवर्क फैलेगा और इंटरनेट की डिमांड बढ़ेगी, उन्हें नए टावर लगाने पड़ेंगे, और आपकी छत उनकी जमीन बन सकती है। उनके लिए वो काम की जगह है। लेकिन यहाँ ये याद रखना जरूरी है कि अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के डॉक्यूमेंट्स को बिना अच्छी तरह समझे साइन कर देते हैं, तो आप बाद में मुश्किल में पड़ सकते हैं। कॉन्ट्रैक्ट का किराया कब तक बढ़ेगा? अगर घर को कोई नुकसान होता है, तो कौन जिम्मेदार होगा? अगर ये साफ नहीं है, तो शुरुआत की खुशी बाद में चिंता में बदल सकती है। हालांकि ठीक से करने पर नतीजे कमाल के होते हैं। एक बार कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाने के बाद वह टावर या एंटीना सालों तक बिना किसी ब्रेक के आपके लिए काम करता है। तो सोचिए, अगर आपके घर की छत पर वो खाली जगह, जिसे आप इतने समय से बेकार समझ रहे थे, अचानक हर महीने आपकी इनकम का सबसे आसान जरिया बन जाए, तो बताइए, हमारे आसपास और कितनी खाली जगहें छिपी हैं जिन्हें हमने कभी एसेट नहीं समझा। क्या आपने कभी ऑनलाइन कुछ ऑर्डर किया है और बॉक्स उठाकर देखा है कि बॉक्स पर एक सुंदर लेबल लगा है जिस पर कंपनी का नाम और लोगो छपा है? आपने शायद कभी नहीं सोचा होगा कि वो छोटा सा बॉक्स और लेबल भी किसी का बिजनेस है, और वो बिजनेस सबसे बोरिंग लेकिन इनकम का सबसे पक्का जरिया हो सकता है। मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। फारूक नाम का एक लड़का एक छोटी प्रिंटिंग प्रेस में काम करता था। एक दिन उसने देखा कि अचानक उसके इलाके में कई छोटी ऑनलाइन दुकानें, बेकरी
और ब्यूटी प्रोडक्ट के बिजनेस खुल रहे थे। सबकी एक कॉमन प्रॉब्लम है, आपको अच्छी क्वालिटी के बॉक्स, लेबल और पैकेजिंग का सामान कम कीमत पर बाय करने में सोनी चाहिए। रेगुलर सप्लाई के साथ कहाँ मिल सकता है? फारूक ने सोचा कि जब इतने सारे लोग इस प्रॉब्लम से परेशान हैं, तो ये एक मौका है। फारूक ने शुरू में एक छोटा सा वेयरहाउस किराए पर लिया। उन्होंने कुछ सप्लायर से कांटेक्ट किया और 5-6 छोटे बिजनेस से बात की और उन्हें हर महीने बॉक्स और लेबल सप्लाई करने का फैसला किया। पहले तो लोग हंसे, क्या कोई बॉक्स बेचकर अमीर बनता है? लेकिन फारूक जानते थे कि असली गेम क्या है। देखो, एक बेकरी हर दिन केक बनाती है, उसे हर दिन बॉक्स चाहिए होते हैं। एक ऑनलाइन शॉप हर दिन ऑर्डर भेजती है, उसे हर दिन लेबल चाहिए होते हैं। इसका मतलब है कि ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जो एक बार बिक जाने के बाद खत्म नहीं होता, बल्कि हर हफ्ते और हर महीने फिर से चाहिए होता है। एक बार जब फारूक भरोसा जीत लेते हैं, तो वो कस्टमर साल दर साल उनके पास वापस आएगा। और क्या आप इस बिजनेस का सबसे बड़ा फायदा जानते हैं? ये इतना बोरिंग और बोरिंग लगता है कि ज्यादातर लोग इस पर ध्यान नहीं देते। हर कोई फैंसी स्टार्टअप, नए ऐप, शाइनी बिजनेस के पीछे भागता है। लेकिन जहां कोई कंपटीशन नहीं है, वही असली प्रॉफिट है। यहाँ एक बात है, अगर आप टाइम पर डिलीवरी नहीं करते हैं, अगर आप किसी क्लाइंट को उसकी जरूरत के समय एक बार निराश करते हैं, तो वो तुरंत दूसरे सप्लायर के पास चला जाएगा। इस बिजनेस में असली कैपिटल पैसा है, प्रोडक्ट तो बस मीडियम है। तो अब सोचिए कि हमारे आसपास के छोटे मोटे बिजनेस की बोरिंग जरूरतों के पीछे, जिन पर हमारा कभी ध्यान भी नहीं जाता, इनकम का एक सबसे स्टेबल और सेफ तरीका है। तो अगर आज आपको अपने आसपास कोई बोरिंग प्रॉब्लम पहली बार दिखे, तो सोचिए गर्मी की एक दोपहर, अचानक बिजली चली जाए, पंखा बंद हो, फ्रिज में रखा खाना खराब हो जाए, बच्चा गर्मी में रो रहा हो, आप बार बार समय समय पर अपना मोबाइल फोन चेक करते हैं। ये एक एहसास है, ये एक मजबूरी है जिसे लगभग हर कोई जानता है। अब मैं आपको एक और कहानी सुनाता हूँ। कोविंद साहब के घर में भी लोड शेडिंग होती है, लेकिन उनके घर में कोई प्रॉब्लम नहीं है। जानते हैं क्यों? छत पर सोलर सिस्टम लगा है, बिजली जाने पर भी पंखा चलता रहे और लाइट जल जाती है। जब पड़ोसियों ने कोविंद साहब के घर अंधेरे में बतखों को बाहर निकाला, तो सब कुछ नॉर्मल था। पहले तो पड़ोसी हैरान हुए, फिर वे एक एक करके पूछने लगे कि ये सिस्टम किस भाई ने लगाया है। यहीं से असली कहानी शुरू हुई। जिस लड़के ने कबीर साहब के घर में सोलर सिस्टम लगाया था, उसका नाम इमरान था। इमरान सिर्फ एक बार सिस्टम लगाने से नहीं रुके। हर 3 महीने में वो जाकर पैनल साफ करते हैं, बैटरी चेक करते हैं, छोटी मोटी दिक्कतें ठीक करते हैं। और इस सर्विस के लिए उन्हें हर महीने एक तय रकम मिलती है। इमरान के पास अब 25 घरों का मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट है। महीने की शुरुआत में उनकी इनकम पक्की है। उन्हें नए कस्टमर ढूंढने के लिए इधर उधर नहीं जाना पड़ता। यही इस बिजनेस की खूबसूरती है। सोलर लगाना एक बार का काम है, लेकिन मेंटेनेंस सालों तक चलता है। और जिस दिन से बिजली के दाम बढ़ने लगे और लोड शेडिंग बढ़ने लगी, लोगों के मन में एक डर पैदा हो गया कि अगर बिजली नहीं रही तो। और यही डर लोगों को सोलर की तरफ धकेलता है। डर से पैदा हुई डिमांड कभी आसानी से कम नहीं होती। और जिनके पास जमीन है, वे और भी बड़े सपने देख सकते हैं और अपना सोलर फॉर्म लगा सकते हैं और सीधे बिजली बनाकर बेच सकते हैं। यहाँ आपको रोज दुकान खोलने की जरूरत नहीं है, आपको रोज कस्टमर लाने की जरूरत नहीं है। सूरज उगते ही आपके पैनल काम करने लगते हैं, भले ही आप सो रहे हो। लेकिन एक सच्चाई ध्यान में रखनी होगी, शुरुआती इन्वेस्टमेंट थोड़ा ज्यादा है, और अगर आप इसे ठीक से मेंटेन नहीं करते हैं, तो पैनल की परफॉर्मेंस कम हो जाएगी। आप कस्टमर का भरोसा खो देंगे। लेकिन जो ईमानदारी से सर्विस देगा, उसे इनाम मिलेगा। कस्टमर सालों तक टिके रहते हैं। तो अब आप सोचते हैं कि वही सूरज जो हर दिन आसमान में मुफ्त में उगता है, कुछ लोगों के लिए सिर्फ एक कुदरती नजारा है, और दूसरों के लिए हर महीने इनकम का पक्का जरिया। फर्क कहाँ है? बस समझ और आगे बढ़ने की हिम्मत में नहीं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि घर पर फ्रीलांसर के तौर पर काम करते हुए आप हाफ रहे हैं?
चारों ओर टीवी की आवाज, किचन के बजने की आवाज, कोई ना भी बुला रहा हो तो भी ऐसा लगता है जैसे कोई बुला रहा है, कोई बुला रहा है। आपका मन बिल्कुल भी शांत नहीं है। लेकिन अगर आपके पास एक शांत डेस्क और अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होता तो आधा काम हो जाता। मैं आपको एक खौफ सुनने के लिए बोलता हूँ, कहानी सुनाता हूँ। नादिया नाम की एक लड़की ने शहर के बीचों बीच एक 3 मंजिला पुराना घर किराए पर लिया। बिना ज्यादा सोचे समझे उसने शुरू में सोचा कि वो यहाँ अपना ऑफिस खोलेगी। लेकिन जब उसने अकेले पूरी जगह इस्तेमाल करने की कोशिश की तो देखा कि ज्यादातर कमरे खाली थे। हर महीने सिर्फ किराए का बोझ बढ़ता जा रहा था। फिर नादिया के दिमाग में एक आइडिया आया। उसने पूरे घर को छोटी छोटी यूनिट में बांट दिया। यहाँ एक डेस्क थी, यहाँ एक छोटा केबिन था, यहाँ स्टोरेज के लिए एक कमरा था। फिर उसने फ्रीलांसरों, छोटे स्टार्टअप्स और उन लोगों को महीने का किराया देना शुरू कर दिया जिन्हें अपना सामान रखने के लिए जगह की जरूरत थी। नादिया खुद भी पहले महीने में जो हुआ उससे हैरान थी। जिस घर का किराया देने में वो अकेले जूझ रही थी, उसे अब 15 अलग अलग लोग किराए पर ले रहे हैं। घर की कीमत बढ़ने के बाद भी या के पास हर महीने कुछ एक्स्ट्रा पैसे बच जाते हैं। यही इस बिजनेस की असली खूबसूरती है। आप एक बार बड़ी जगह लेते हैं लेकिन आप उसे बांट कर कई लोगों को बेचते हैं। आदमी पूरा ऑफिस किराए पर ना ले पाए लेकिन उसे एक डेस्क के लिए हर महीने कुछ हजार टका देने में कोई दिक्कत नहीं होती। और यही छोटी छोटी जरूरतें हैं जो इनकम का एक बड़ा सोर्स बनाती है। लेकिन यहाँ एक सच्चाई है, अगर जगह गलत लोकेशन पर है या ठीक से मैनेज नहीं की गई है तो आपको खाली यूनिट के साथ बैठना पड़ सकता है और हर महीने आपको बिना किसी इनकम के सिर्फ लीज के पैसे देने होंगे। इस बिजनेस में रिस्क मैनेजमेंट में है, हिम्मत में नहीं। लेकिन जहाँ ये ठीक से किया जाता है वहाँ नतीजे बहुत अच्छे होते हैं। एक बार जब सभी यूनिट किराए पर दे दी जाती है तो हर महीने एक ही तारीख को एक के बाद एक पेमेंट आने लगते हैं। नादिया को अलग से किसी के पीछे नहीं भागना पड़ता। तो इसके बारे में सोचिए, वो एक जगह जो अकेले इस्तेमाल करने पर बोझ लगती है लेकिन शेयर करने पर दौलत बन जाती है। तो मुझे बताइए, क्या आपके आसपास कोई खाली जगह है जो अभी भी सिर्फ बोझ है और असल में एक मौका बन सकती है? तो आज हमने 10 बिजनेस के बारे में सुना। क्लीनिंग, वेस्ट कंट्रोल, पानी, रेंटल, सॉफ्टवेयर, बिलबोर्ड, टावर, पैकेजिंग, सोलर और स्पेस सबलाइट। अलग अलग नाम, अलग अलग लोग, लेकिन उन सभी में एक बात एक जैसी थी। कोई भी रातों रात अमीर नहीं बना, कोई भी पहले दिन सफल नहीं हुआ। सबने छोटी शुरुआत की, एक बोरिंग आइडिया से जिसकी शायद किसी और को परवाह नहीं थी। लेकिन वे जानते थे कि बड़े सपनों से ज्यादा जरूरी है कंसिस्टेंसी। एक सिस्टम बनाना एक बार की मेहनत है, फिर सालों तक उस मेहनत का पल खाना। जिंदगी बस ऐसी ही है, हम हमेशा किसी कमाल की चीज के पीछे भागते हैं लेकिन असली सफलता सब्र के उन आसान कामों में छिपी होती है जिसे कोई अपनी आंखों से नहीं देख पाता। जो इंसान नींव बनाने में समय लगाता है वो एक दिन सबसे चैन की नींद सोता है। तो खुद से एक सवाल पूछिए, क्या आप सरप्राइज के पीछे भाग रहे हैं या एक पक्का नींव बना रहे हैं? अगर आज की कहानियों ने आपके मन में एक नई सोच के बीज बोए हैं, हमारे चैनल ऑडियो बुक बांग्ला को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें, क्योंकि यहाँ हर कहानी सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, कि जिंदगी को एक अलग नजरिए से देखने के लिए है।